ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये आया आपका सीबीएसई 2011 में, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0,4, 0,0 एंड 3,0। अब देखो बच्चों, कोई ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है ना, ये इस तरीके से देखिए ट्राइंगल है, ठीक, और ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। सपोज ये वाला वर्टेक्स ए, ये वाला वर्टेक्स बी है और ये वाला वर्टेक्स सी है ना। तो वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए 0,4। ओके, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए कितने, 0,0। ओके, ये 0,0 और वर्टेक्स सी के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 3,0। तो ये वाला पॉइंट है आपका 3,0। अब देखो करना कुछ नहीं है, इस ट्राइंगल का हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लो, उसका सम कर लो, ठीक, यानी कि आपको करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब कुछ नहीं है बच्चों, ए बी निकाल लीजिए फटाक से, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा। अब ध्यान दो जरा, जब आप ए बी निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, याद है आपको। ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने का स्पेशल फॉर्मूला था भाई। अच्छा नहीं पता है तो आप सीधे कर सकते हो, जब आप ए बी की लेंथ निकाल रहे हो है ना, तो x1 y1 और ये हो गया क्या आपका x2 y2, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो x2 कितना है 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 4, ठीक, समझ रहे हो ना। x2 माइनस x1, तो x2 0 है और x1 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एग्जाम में इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है भाई। ये बी क्या हो गया आपका, ओरिजिन हो गया, और हमने पढ़ा है कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो कुछ मत करो, है ना। ये वाला पॉइंट तो ओरिजिन हो जाता है, और ए से इसकी डिस्टेंस बी की, बी ओरिजिन जैसा बिहेव करे, तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, खत्म। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आंसर उतना ही आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं है। तो अब आप चेक कर लो, 0 माइनस 0 इसका कोई मतलब है नहीं, 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है कितना आपका 4 होता है, खत्म, ठीक है, खत्म। ये लीजिए, तो इस तरीके से आपको ए बी का डिस्टेंस आ गया बच्चों, यानी कि ए बी की लेंथ आ गई है 4 यूनिट्स। अब आप बच्चों बी सी निकाल लो, तो जब आप बी सी निकालोगे, ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, जब आप BC की लेंथ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर, कुछ नहीं करना है। देखिए बच्चों फिर से वही करना है क्या, ये देखो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2, या फिर ये x1 y1 और ये x2 y2, तो कुछ नहीं करना है, ये फिर से ओरिजिन हो गया, क्या दिक्कत है बताइए। तो इसको आप कुछ मत करो ना, इसको छोड़ दो, बस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, बस 0 का मतलब नहीं, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो BC आ गया आपका 3 यूनिट्स, ये लीजिए, कुछ नहीं करना है। उसके बाद AC आपको निकालना है, ठीक है ना। तो AC आप निकाल लीजिए, ये लीजिए, तो यहाँ से AC अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों, ये देखिए ये बिहेव करेगा आपका x1 y1 जैसा, और ये 3,0 बिहेव करेगा x2 y2 जैसा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना आपका 3 माइनस x1 कितना आपका 0, सो 3 माइनस 0 का स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कर रहा हूँ नीचे, ठीक है। सो 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9, 9 आ जाएगा, और प्लस 0 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे प्लस 16 होता है बच्चों, माइनस 4 इंटू माइनस 4, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 हो जाता है, ये लीजिए। अब करना कुछ नहीं बच्चों, पेरीमीटर अगर आपको निकालना है, सो पेरीमीटर इज गिवन बाय तीनों साइड्स का सम कर दो आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सी ए कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी ए, ठीक, ए बी कितना है आपके पास, ए बी ए 4, करेक्ट, बी सी कितना है बच्चों, बी सी ए 3, और सी ए कितना आपके पास 5 है। आंसर कितना आ जाएगा 5 3 8 8 4 12, 12 यूनिट्स आ गया इसका क्या पेरीमीटर, यूनिट्स लिख देंगे आगे, ठीक है ना। अब एक खास बात सुनो, इसी क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ सकता था कि ये बताओ कौन सा एंगल 90 डिग्री है इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान सुनो, आपको पता है कि 5 4 और 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है ना। ये 5 कैसा बिहेव कर रहा है, हाइपो जैसा, भाई आप चेक कर लो ना, ये 5 हाइपोटेनस जैसा बिहेव कर रहा है। हाइपो का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, चेक कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, और ये बिहेव कर रहा है 4 परपेंडिकुलर जैसा, और 3 बिहेव कर रहा है कैसा, बेस जैसा। चेक कर लो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 कितना होता है 25, 25 इज इक्वल टू 25। कहने का मतलब है कि जो साइड सबसे बड़ी है, चेक कर लो ए बी, उसके ऑपोजिट वाला एंगल 90 हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता था कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यस ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जो साइड सबसे बड़ा है 5, उसके ऑपोजिट वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल बी क्या है आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री। बहरहाल अभी इन्होंने हमसे पेरीमीटर पूछा था, तो पेरीमीटर हमारा आ चुका है कितना 12 यूनिट्स, इस तरीके से करेंगे, ओके कर लीजिए।